नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमें एडजस्टमेंट में दिया है कि हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है कैपिटल पे। ठीक है, अगर कैपिटल बैलेंस चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे हम चार्ज करते हैं, पूरे साल जो कैपिटल बिजनेस में रहा हम उस पर इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है और उसकी डेट दी हुई है, ओल्ड जो कैपिटल है जो थ्रू आउट हमें 12 मंथ के लिए हमारे बिजनेस में रहा है उस पर पूरा हम देंगे, और जो एडिशनल हमारा जो कैपिटल आया जो डेट से इंट्रोड्यूस हुआ है वो डेट से ईयर एंड तक हम नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करेंगे और अकॉर्डिंगली हम उतना देंगे। देखिए, एक बात हमें याद रखना है कि हमें जो एडजस्टमेंट में जो परसेंटेज दिया रहता है, जैसे 10% है, 10% वो हमेशा पर एनम होता है, वो पूरे साल का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, फर्म के लिए एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। तो इसके एडजस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। बिजनेस के लिए खर्चा है तो खर्चे को हम कहाँ लिखते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, लेकिन जो पार्टनर है उनके लिए ये एक इनकम है। ठीक है, सो इनकम है तो पार्टनर्स जो कैपिटल है उसमें ये क्रेडिट होगा। देखिए, मैंने बताया था कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो एक लायबिलिटी होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम कोई भी एंट्री करते हैं तो उससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट पे हम कोई भी एंट्री करते हैं तो पार्टनर का कैपिटल कम होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, सो इसे हम क्रेडिट साइड पे लिखना होगा। सो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर हमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट दिया है तो हम करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं एड इन कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, बढ़ेगा, उससे कैपिटल उनका बढ़ जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया है पार्टनर्स का मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का क्रेडिट साइड पे जो है वो है 1 लाख है। ठीक है, और मिस्टर वाई का जो बैलेंस है वो है 75,000 है। ठीक है, ये हमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दिया है। एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट 10%। ठीक है, 10% हमें देना है, तो 10% अगर उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ये कहते हैं कि ये पर एनम है। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम जो ट्रायल बैलेंस है उसके आइटम को पोस्ट करते हैं, तो कैपिटल हमारा जो कि क्रेडिट पे होता है ट्रायल बैलेंस के, वो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाता है। सो ये है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल एक्स का जो 1 लाख इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके एडजस्टमेंट है। वाई का 75,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट को, ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्ट कर दिया। अब एडजस्टमेंट को देते, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करना है। दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाएगा और ऐड हो जाएगा कैपिटल में। सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, ठीक है, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक्स को और वाई को। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे इसे वर्किंग नोट पे, तो 1 लाख पे 10% आता है 10,000। ठीक है, और 75 पे 7,500, तो ये टोटल हो जाएगा 17,500। एक इफेक्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट पे, दूसरा इफेक्ट हम कैपिटल में ऐड करेंगे। सो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को 10,000 है
और y को 7,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500। होपफुली आप लोगों को ये एडजस्टमेंट समझ में होपफुली ये एडजस्टमेंट आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म के लिए एक इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। ड्राइंग होता क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जब भी पार्टनर फर्म से कुछ विड्रॉ करते हैं, कैश या गुड्स को विड्रॉ करते हैं, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट हम नॉर्मली ड्राइंग पे चार्ज करते हैं। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है, दिया हुआ है, तो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अदरवाइज इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा। देखिए फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, एक इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। तो फर्म के लिए इनकम है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? दो इफेक्ट की बात करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मैंने कहा कि फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट पे, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है। सो मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब डेबिट इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर को, ठीक है, यानी हमें पार्टनर से रिकवर करना है इंटरेस्ट का अमाउंट उनकी ड्राइंग पे, ठीक है। सो रिकवर करना है, तो हम रिकवर कहाँ से करेंगे? पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं फर्म में, ठीक है, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है पार्टनर को, इंटरेस्ट के अमाउंट से पार्टनर का जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि पार्टनर का कैपिटल जो कि लायबिलिटी होता है, ट्रेड बैलेंस होता है, लायबिलिटी का आइटम है, इसलिए जब भी हम उनके कैपिटल को बढ़ाएंगे तो एंट्री क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और जब भी हम उनके कैपिटल को कम करते हैं तो एंट्री हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो होगा लेस फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। देखिए लेस फ्रॉम कैपिटल ये एक डेबिट इफेक्ट होगा, इससे पार्टनर का कैपिटल कम होगा, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल को हमको डेबिट करना है, क्लियर है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। ट्रायल बैलेंस है, कैपिटल दिया है, कैपिटल एक्स, वाइफ एक्स का कैपिटल है 1 लाख और y का कैपिटल है 75,000, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में ही ड्राइंग भी दिया है, x की ड्राइंग और y की ड्राइंग का अमाउंट आपके डेबिट साइड पे होगा 10,000, ठीक है, और 5,000, ओके। और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग as 10% पर एनम, ओके। देखिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस के आइटम को पोस्ट करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम जो कि कैपिटल है वो बैलेंस शीट पे लायबिलिटी साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल एक्स का कैपिटल कितना है 1 लाख, वाई का कैपिटल है 75,000, ओके। तो हमने कैपिटल की पोस्टिंग कर दिया है। अब ड्राइंग की बात करते हैं। तो ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट है, तो वो कहीं ना कहीं डेबिट पे आएगा। तो अगर हम डेबिट पे ना लिख के क्रेडिट पे लिखे तो हम उसे माइनस करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, लायबिलिटी साइड पे ड्राइंग को लिख रहे हैं, ठीक है। ये लायबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड होती है, हम डेबिट का आइटम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, इसीलिए हमें माइनस करना होगा ड्राइंग को। सो मैं माइनस कर रहा हूँ ड्राइंग एक्स की जो ड्राइंग है 10,000, ठीक है। वाई की जो ड्राइंग है उसे भी माइनस करूँगा, वाई की कैपिटल से 5,000, ठीक है। इस तरह मैंने ट्रायल बैलेंस के
सारे आइटम को पोस्ट कर दिया है, एक एक जगह पोस्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है पर एनम, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट हम कैसे चार्ज करें, देखिए अगर हमें डेट दी रहती है किस डेट पर ड्राइंग हुई है तो उस डेट से हमें इंटरेस्ट को चार्ज करना होता है। अगर डेट नहीं दी है तो यहाँ डिफरेंट अप्रोच होते हैं। उसमें फर्स्ट अप्रोच होता है कि 6 मंथ का हम ड्राइंग चार्ज करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे कि हम ये अज्यूम करेंगे जो ड्राइंग है वो ईयर के स्टार्टिंग में हुई, फर्स्ट डे पे हुए, तो हमें पूरे 12 मंथ के लिए ड्राइंग को चार्ज करना है, यानी पूरा 10% चार्ज करेंगे, ठीक है। तो हम जो भी अप्रोच लेंगे उसका अजम्पशन हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करें कि ये जो ड्राइंग है वो ईयर के स्टार्ट में हुई थी, ठीक है। सो हम पूरा ड्राइंग पे 10% चार्ज करेंगे। तो 10,000 पे 10% एक्स के लिए 1,000 होगा। सो 1,000 ड्राइंग हम चार्ज करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट आएगा पीएनएल के क्रेडिट पे। सो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडरलाइन एक्स का अमाउंट कितना होगा 10,000 पे 1,000, ठीक है, और y का अमाउंट आएगा 5,000 पे 500, टोटल होगा 1,500। अब इसका दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल से माइनस होगा, लेस फ्रॉम द कैपिटल, तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अमाउंट है 1,000, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। y का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 लेस करेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर है, ठीक है।